पास एक ऐसा हथियार होता है जो ना पैसों से खरीदे जा सकता है, ना कोई छीन सकता है। जिसने उस हथियार को पहचान लिया उसने अपनी किस्मत बदल दी, और जिसने उसे नजरअंदाज कर दिया उसके पास बहाने तो बहुत रहे लेकिन सफलता कभी नहीं आई। एक दिन लेखक मल्होत्रा अपने पुराने मित्र मोहित से मिले। बातचीत के दौरान मोहित से मुस्कुराए और बोले, अमीर बनो, अगर अमीर नहीं बन सकते तो अट्रैक्टिव बनो, अट्रैक्टिव नहीं बन सकते तो इंटेलिजेंट बनो, इंटेलिजेंट नहीं बन सकते तो कॉन्फिडेंट बनो, और अगर इनमें से कुछ नहीं बन सकते तो बस डिसिप्लिन बन जाओ, क्योंकि अनुशासन वो आखिरी हथियार है जो भगवान ने हर इंसान को बराबर दिया है। मोहिशी की ये बात लेखक मल्होत्रा के दिल में उतर गई। उसी क्षण उन्होंने तय किया कि एक ऐसी कहानी में बदलेंगे तो हजारों लोगों की सोच बदल दे। राघव एक साधारण परिवार का लड़का था, ना उसके पास पैसा था ना कोई बड़ा शहर। कॉलेज में उसके दोस्त महंगी बाइक चलाते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स रखते थे। राघव अक्सर आईने में खुद को देखता और सोचता, काश मैं भी इतना आकर्षक होता, काश मेरे घर में भी पैसा होता। धीरे धीरे उसने खुद को दूसरों से कम समझना शुरू कर दिया। हर असफलता का कारण वो अपनी गरीबी, अपनी किस्मत और अपनी शक्ल को मानने लगा। एक शाम वो पार्क में अकेला पड़ा था, वहीं उसकी मुलाकात मोहित से हुई। बातचीत के दौरान राघव ने कहा, सर मेरे पास कुछ भी नहीं, ना पैसा है, ना पहचान है, ना टैलेंट है, मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं? मोहित से कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, बेटा दुनिया में बहुत लोग अमीर पैदा होते हैं, बहुत लोग खूबसूरत भी होते हैं, कई लोगों का दिमाग भी बहुत तेज होता है, लेकिन एक चीज ऐसी है तो भगवान हर इंसान को बराबर देता है, अनुशासन। राघव ध्यान से सुनने लगा। मोहित सिंह ने आगे कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अनुशासन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। रोज समय पर उठो, अपने वादे निभाओ, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। यही आदत एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां सिर्फ टैलेंट भी नहीं पहुंचा सकता। उस रात राघव पहली बार देर तक मोबाइल चलाने के बाद जल्दी सो गया। उसने अलार्म सुबह 5 बजे का लगाया और अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, आज से मेरी किस्मत नहीं मेरा अनुशासन मेरी पहचान बनेगा। उसे नहीं पता था कि यही एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी का दिशा बदलने वाला। अगली सुबह ठीक 5 बजे अलार्म बजा। राघव की आंखें खुली लेकिन शरीर उठने को तैयार नहीं था। मन बार बार कह रहा था, आज नहीं कल से शुरू करेंगे, लेकिन तभी उसे मोहित सिंह की कही हुई बात याद आई। अनुशासन वही है जो मन के खिलाफ जाकर सही काम करने की ताकत देता। राघव ने बिना दूसरा विचार किए बिस्तर छोड़ दिया। बाहर अभी अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, पूरा मोहल्ला सो रहा था, लेकिन उसने अपने दिन की शुरुआत कर उसने सबसे पहले अपने कमरे की सफाई की, फिर 20 मिनट व्यायाम किया, उसके बाद 1 घंटे किताब पढ़ी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सुबह का समय कितना शांत और शक्तिशाली होता। शुरुआत के 2-3 दिन तो सब ठीक चला, लेकिन चौथे दिन कठिनाई सामने आई। उसके दोस्त रोहित का फोन आया, यार इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, चल आज फिल्म देखते हैं, जिंदगी एक ही बार मिलती है। राघव कुछ पल के लिए डगमगा। पहले वाला राघव होता तो तुरंत तैयार हो, लेकिन अब उसने मुस्कुरा कर कहा, फिल्म कभी भी देख लेंगे, लेकिन वो आदत आज छूट गई, उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होगा। दोस्त हंस पड़े, अरे अब तो तू बाबा बन गया। ये सुनकर राघव को बुरा तो लगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसे समझ लिया कि हर बदलाव की शुरुआत मजाक से हो। दिन बीतते गए, राघव ने अपने लिए कुछ छोटे छोटे नियम बना लिए। रोज समय पर उठना, कम से कम 3 घंटे पढ़ाई करना, हर दिन शरीर के लिए व्यायाम करना, मोबाइल का सीमित उपयोग, रात को सोने से पहले पूरे दिन का हिसाब लिखना। पहले सप्ताह में उसे कोई बड़ा परिणाम नहीं, दूसरे सप्ताह में भी कुछ खास नहीं, तीसरे सप्ताह तक उसके मन में फिर सवाल उठने लगे, क्या सच में अनुशासन से जिंदगी बदल? उसी शाम उसकी मुलाकात फिर रोहित सिंह से हुई। राघव ने कहा, सर मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। मोहित सिंह मुस्कुराए, पास में बड़े एक बांस के पौधों की ओर इशारा करते हुए, क्या तुम्हें पता है बांस कई सालों तक जमीन के ऊपर लगभग कुछ नहीं बढ़ता, लेकिन उसके जरे धरती भीतर फैलती रहती है। जब समय आता है तो वही बांस कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा हो जाता है। उन्होंने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, अनुशासन भी ऐसा ही है, शुरुआत में बदलाव बाहर नहीं अंदर होता है, आदतें बदलती है, सोच बदलती है, चरित्र मजबूत होता है, जब नींव मजबूत हो जाती है तब सफलता खुद दिखाई देने लगती है। ये शब्द राघव के मन में गहराई तक उतर गए। उसने तय किया कि अब वो परिणाम नहीं, केवल अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देगा। दिन महीने में बदलने लगे, अब लोग उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास देखने लगे थे। उसके चाल बदल गई थी, बात करने का तरीका बदल गया था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे
वही अब उससे पूछने लगे, यार तू इतना बदल कैसे गया? राघव मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, मैं अपनी किस्मत नहीं बदली, मैंने अपनी आदतें बदल दी। लेकिन जिंदगी अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली। जिस अवसर को महीने से इंतजार कर रहा था वही अचानक उसके सामने आने वाला था। ये अवसर तय करेगा कि उसका अनुशासन सचमुच मजबूत हुआ है या वो पहली बड़ी चुनौती से टूट जाए। राघव के अनुशासन को लगभग 4 महीने हो चुके थे। सुबह 5 बजे उठना, नियमित व्यायाम करना, पढ़ाई करना और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन उसके शहर में एक प्रतिष्ठित कंपनी ने युवाओं के लिए प्रतियोगिता की घोषणा की। जो इसमें सफल होता उसे अच्छी नौकरी और आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलता। राघव ने पूरे मन से तैयारी शुरू कर दी। उधर उसके कई दोस्त अब भी पहले की तरह समय बर्बाद कर रहे थे। कोई घंटों मोबाइल पर रील्स देखता, कोई रात रात भर गेम खेलता, तो कोई हर असफलता को दोष अपनी किस्मत को देता। राघव बेइंसान था, कई बार उसका मन भी भटकता था, लेकिन हर बार वो अपनी डायरी का पहला पन्ना खोलता जहां बड़े अक्षरों में लिखा था, अनुशासन मेरा आखिरी हथियार है। यही एक वाक्य उसे फिर से रास्ते पर लौटा देता। समय बीतता गया और परीक्षा का दिन आ गया। राघव आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने पहुंचा। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। परीक्षा समाप्त हुई तो उसके मन में उम्मीद थी इस बार मेहनत रंग लाएगी। कुछ सप्ताह बाद परिणाम घोषित हुआ। राघव का नाम चयन सूची में नहीं था। एक पल के लिए उसकी आंख के सामने अंधेरा छा गया। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, फिर भी असफल। घर लौटते समय उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सच में मेहनत बेकार चली गई? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? उसी रात उसने पहली बार अपनी डायरी बंद कर दी। अगले दिन अलार्म तो बजा, लेकिन वो बिस्तर से नहीं उठा। उसका मन टूट चुका था। तीसरे दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने मोहित सिंह खड़े थे। उन्होंने कमरे में बिखरी किताबें देखी, बंद डायरी देखी और बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने शांत स्वर में पूछा, राघव, अगर एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोद कर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं तो क्या होगा? राघव ने धीमे स्वर में कहा, बीज ही नष्ट हो जाएगा। मोहित सिंह मुस्कुराए, ठीक यही गलती तुम कर रहे हो। तुमने मेहनत का बीज बोया है, लेकिन पहली असफलता के बाद उसे उखाड़ने लगे हो। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, असफलता ये नहीं बताती कि तुम योग्य नहीं हो। असफलता सिर्फ ये बताती है कि तुम्हें अभी थोड़ा और मजबूत बनना है। ये शब्द सुनकर राघव की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि अनुशासन का असलियत केवल समय पर उठना नहीं, बल्कि गिरने के बाद भी दोबारा खड़ा होना है। उसी शाम उसने फिर अपनी डायरी खोली और एक नई पंक्ति लिखी, आज मैं हारा नहीं हूं, आज मैं पहले से अधिक मजबूत बना हूं। अगली सुबह 5 बजे अलार्म बजा। इस बार राघव पहले से अधिक उत्साह के साथ उठा। अब उसका लक्ष्य केवल नौकरी पाना नहीं था, उसका लक्ष्य ऐसा इंसान बनना था जो किसी भी परिस्थिति में हार न माने। उसे नहीं पता था कि उसे ये नई सोच जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। राघव अब पहले वाला लड़का नहीं रहा था। कुछ महीने पहले जो हर असफलता के बाद टूट जाता था, आज वही हर सुबह नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर एक दिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णय का परिणाम होती है। उसने अपनी दिनचर्या को और बेहतर बना लिया। सुबह 5 बजे उठना, योगा और व्यायाम करना, 2 घंटे ज्ञान अध्ययन, नए कौशल सीखना और रात में पूरे दिन की समीक्षा करना, ये सब उसकी पहचान बन चुका था। धीरे धीरे उसके भीतर एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। उसके परिवार ने भी बदलाव महसूस किया। पिता ने एक दिन मुस्कुरा कर कहा, बेटा, पहले तुम सपने देखते थे, अब उन्हें पूरा करने की तैयारी करते हो। राघव ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिता से, सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें अनुशासन का सहारा मिलता है। कुछ समय बाद उसी कंपनी से दोबारा भर्ती की सूचना आई। इस बार राघव ने बिना किसी डर के आवेदन किया। उसने पिछले अनुभव से अपनी कमजोरियों को सुधारा था। अब वो केवल मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि सही दिशा में मेहनत कर रहा था। परीक्षा के दिन उसके मन में घबराहट कम और विश्वास अधिक था। उसने पूरे धैर्य से हर प्रश्न का उत्तर दिया। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, राघव ने बिना रुके कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा अनुशासन है। अगर मुझे कोई काम नहीं आता तो मैं सीख लेता हूँ। अगर मैं असफल होता हूँ तो फिर से प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं हार मानकर बैठता नहीं। उसका उत्तर सुनकर इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी प्रभावित हुए। कुछ दिन बाद परिणाम घोषित हुआ। इस बार सूची में शब्द ऊपर राघव का नाम था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। फिर वो मोहित सिंह से मिलने पहुंचा। मोहित सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ राघव, तुम्हें सफलता किसने दिलाई, किस्मत ने या अनुशासन ने?
राघव ने भावुक होकर कहा, सर अगर उस दिन आपने मुझे अनुशासन का महत्व नहीं समझाया होता तो शायद मैं आज भी बहानों के पीछे छिपा होता। मोहित सिंह ने कहा, याद रखो, सफलता पाने से बड़ा काम है सफलता को बनाए रखना, और ये काम केवल अनुशासन ही कर सकता है। राघव ने उसी दिन अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा अध्ययन समूह शुरू किया। वो उन्हें पढ़ाने के साथ साथ ये भी सिखाने लगा कि जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, सही आदतों की जरूरत होती है। अब लोग उससे पूछते थे, तुम इतने सफल कैसे बने? वो मुस्कुराकर एक ही बात कहता, मैंने अपनी परिस्थितियां नहीं बदली, मैंने अपनी आदतें बदली। जब आदतें बदलती है तब किस्मत भी बदलने लगती है। राघव की कहानी पूरे क्षेत्र में प्रेरणा बनने लगी। जिसने कभी खुद को कमजोर समझा था वही अब दूसरों के लिए उम्मीद का किरण बन चुका था। राघव की सफलता की कहानी अब केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रही थी। उसके गांव, शहर और आसपास के इलाकों में लोग उसे एक ऐसे युवक के रूप में पहचानने लगे थे जिसने न धन के बल पर न किसी बड़े परिचय के सहारे बल्कि केवल अपने अनुशासन के दम पर अपनी पहचान बनाई। कुछ वर्षों बाद उसी विद्यालय से राघव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जहाँ कभी वो एक साधारण छात्र बनकर बैठा करता था। विद्यालय का प्रांगण विद्यार्थियों से भरा हुआ था और कोई उसकी सफलता का रहस्य जानना चाहता था। मंच पर पहुंचकर राघव ने सबसे पहले अपने गुरु मोहित सिंह और लेखक मल्होत्रा का सम्मान किया। फिर उसने माइक संभाला और कहा, दोस्तों, जब मैं आपकी जगह बैठा करता था तब मुझे लगता था कि सफल लोग शायद मुझसे अधिक भाग्यशाली होते होंगे, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सफलता भाग्य से नहीं आदतों से बनती है। पूरा सभागार शांता। राघव ने आगे कहा, मैं न सबसे अमीर था, न सबसे सुंदर, न सबसे बुद्धिमान, मेरे पास कोई विशेष सुविधा भी नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक चीज थी जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा, अनुशासन। उसने विद्यार्थियों से पूछा, अगर आज से आप रोज समय पर उठे, अपना वादा निभाए, हर दिन कुछ नया सीखे और बिना बहाने मेहनत करे तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? सैकड़ों बातों एक साथ गूंज उठी। हाँ, राघव मुस्कुराया। बस यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी शुरुआत है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और बोला, भैया मेरे घर की हालात भी अच्छी नहीं, क्या मैं भी सफल हो सकता हूँ? राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, परिस्थितियां तुम्हारी शुरुआत तय कर सकती है लेकिन तुम्हारा अंत नहीं। अगर तुम रोज अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से मेहनत करोगे और अनुशासन को अपना साथी बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उस बच्चे की आंखों में उम्मीद की नई चमक थी। दूर खड़े मोहित सिंह ये शब्द देख रहे थे, उनकी आंखों में संतोष था। लेखक मल्होत्रा ने मुस्कुरा कर कहा, एक सही विचार जब सही इंसान तक पहुंचता है तो वो केवल एक जीवन नहीं बदलता बल्कि पीढ़ियों की सोच बदल देता है। उस दिन राघव ने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर वही वाक्य लिखा था, आज से मेरी किस्मत नहीं, मेरा अनुशासन मेरी पहचान बनेगा। उसने डायरी बंद की, आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रण लिया कि वो जहां भी जाएगा लोगों को यही संदेश देगा, बहाने मत खोजिए, आदत बदलिए, क्योंकि आदतें भविष्य लिखती है। याद रखिए, अमीरी, सुंदरता और जन्म हमारी पसंद नहीं होते, लेकिन हमारा चरित्र हमारी पसंद होता है। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। असफलता रास्ता रोकने नहीं, रास्ता सिखाने आती है। जो व्यक्ति रोज छोटे छोटे अच्छे काम लगातार करता है वही एक दिन बड़ी सफलता का मालिक बनता है। बहाने कुछ समय का सुकून देते हैं, लेकिन अनुशासन पूरी जिंदगी का सम्मान देता है। ये कहानी उन सभी मेहनती लोगों को समर्पित है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते बल्कि अपने अनुशासन, ईमानदारी और निरंतर प्रयासों से अपने जीवन की नई कहानी लिखने का साहस रखते हैं। दोस्तों, याद रखिए, अगर आपके पास धन नहीं है तो निराश मत होइए, अगर आपके पास सुंदरता नहीं है तो दुखी मत होइए, अगर आपके पास असाधारण बुद्धि नहीं है तो खुद को कमजोर मत समझिए, लेकिन अगर आपके पास अनुशासन है तो विश्वास रखिए, आपके पास वो आखिरी हथियार है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो हर काम को लगातार और अनुशासन के साथ करते हैं, और वही अनुशासन एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसा ही मजेदार कहानियां आप सभी से ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।